आज के टॉपिक का नाम है G20। आइए जानते हैं G20 के बारे में कुछ बातें। G20 की 18वीं समिट इस साल 9 और 10 सितंबर को होने जा रही है। इस साल भारत पहली बार G20 की मेज़बानी करने जा रहा है। इसके लिए काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली को सजाया जा रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी में करीब 80% से ज़्यादा का प्रतिनिधित्व करने वाले G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए एक बड़ा मौका है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है G20, कौन से देश हैं इसका हिस्सा और ये क्या काम करता है। 1. क्या है G20? G20 को ग्रुप ONF 20 कहा जाता है। इस समूह के 19 देश सदस्य हैं। ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपीय संघ है। G20 समिट का आयोजन साल में एक बार होता है। हालांकि 2008 से शुरुआत के बाद 2009 और 2010 साल में G20 समिट का आयोजन दो बार किया गया था। इस सम्मेलन में ग्रुप के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाता है और कुछ अन्य देशों को भी बुलाया जाता है। इसके बाद सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठकर कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत की अध्यक्षता में इस साल G20 सम्मेलन दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने जा रहा है। 2. कौन कौन से देश हैं G20 के सदस्य? G20 को सबसे बड़ा वैश्विक संगठन माना जाता है। इसके सदस्य देशों में भारत के अलावा फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, UK, तुर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया तथा 20वें सदस्य के तौर पर यूरोपीय संघ शामिल है। G20 की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक वैश्विक व्यापार में भी ये संगठन 80% की हिस्सेदारी रखता है और करीब 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। पॉइंट 3. कैसे बना यह संगठन? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन देशों का एक G7 ग्रुप था। इसी ग्रुप का विस्तार G20 को माना जाता है। साल 1998 में इस ग्रुप में रूस भी जुड़ गया और 1999 में G8 देशों की बैठक के दौरान एशिया के आर्थिक हालातों की चर्चा की गई। इस चर्चा में 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों को साथ में लाने की बात कही गई और उसी साल बर्लिन में एक बैठक का आयोजन हुआ जिसमें G20 की बात उठी। 2007 में विश्वव्यापी आर्थिक और वित्तीय संकट के बाद G20 फोरम को राष्ट्र प्रमुखों के स्तर का बना दिया गया। समूह का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वॉशिंगटन DC में हुआ था। इसके बाद इसकी अहमियत को समझते हुए हर साल इसकी बैठक की जाने लगी। पॉइंट 4. हर साल अलग देश करता है अध्यक्षता? G20 की बैठक की अध्यक्षता हर साल अलग देश करता है। पिछले साल ये बैठक इंडोनेशिया में हुई थी। उसके बाद इंडोनेशिया ने इस अध्यक्षता को भारत को सौंप दिया। इस साल भारत इस समूह की मेज़बानी कर रहा है। इसके बाद वो ब्राज़ील को ये जिम्मा सौंपेगा और अगले साल ये बैठक ब्राज़ील में आयोजित होगी। पॉइंट 5. क्या है G20 का काम? G20 का मूल एजेंडा आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता का है, लेकिन समय के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, कृषि और भ्रष्टाचार निरोधी एजेंडा भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इसमें 2 समानांतर तरीकों से चर्चा होती है। पहला फाइनेंशियल और दूसरा शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में बातचीत का काम वित्त मंत्री संभालते हैं और शेरपा ट्रैक में शेरपा यानी वह व्यक्ति जिसे सरकार शेरपा के तौर पर नियुक्त करती है। चूंकि दुनिया की GDP में 85% हिस्सा G20 देशों का है, वहीं दुनिया के व्यापार में 75% की हिस्सेदारी भी इन्हीं की है। ऐसे में इनकी बैठक को काफ़ी अहम माना जाता है। इनका काम सभी सदस्य देशों के साथ समन्वय बनाना और नेगोशिएट करना होता है। पॉइंट 6. कई अन्य देशों और संगठनों को भी किया जाता है आमंत्रित। G20 की बैठक में इसके 20 सदस्य देशों के अलावा भी अन्य देशों को भी आमंत्रित किया जाता है। भारत ने इस साल 9 देशों को आमंत्रित किया है। ये देश हैं बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन G20 में नियमित रूप से आमंत्रित किए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।